गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम लोग रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत पढ़ रहे हैं और हमने अजम्पशंस पढ़ लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें टेबल तो ठीक है हमने करी थी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ वर्णन और पढ़ेंगे। टेबल से जस्ट पहले हम ये बताते हैं कि रिकार्डो ने ये स्वीकार किया था कि एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के अंतर्गत व्यापार से सभी राष्ट्रों को लाभ मिलता है, किंतु रिकार्डो ने यह प्रश्न किया था कि यदि एक राष्ट्र दूसरे की तुलना में उत्पादन की सभी शाखाओं में अधिक उत्पादक हो तब क्या व्यापार संभव है। यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में सभी वस्तुओं के उत्पादन में कम श्रम लागत लगाता है तो तब भी क्या दोनों राष्ट्रों को व्यापार से लाभ मिलेगा। तो पहला प्रश्न उनका क्या हुआ रिकार्डो का कि यदि एक राष्ट्र दूसरे की तुलना में उत्पादन की सभी शाखाओं में अधिक उत्पादक हो तब क्या व्यापार संभव होगा, एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में सभी वस्तुओं के उत्पादन में कम श्रम लागत लगाता है तो तब भी क्या दोनों राष्ट्रों को व्यापार से लाभ मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर में रिकार्डो ने हाँ की, यद्यपि एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत इस बारे में कोई संतोषजनक हल नहीं देता है। रिकार्डो के इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत या तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को हम उदाहरण से समझा सकते हैं, जो मैंने पहले भी एक बार आप लोगों को जिक्र किया है। एक टेबल दिखाई है जिसमें दो राष्ट्र इंग्लैंड तथा पुर्तगाल हैं, दो वस्तुएं कपड़ा और शराब है, और जबकि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में केवल श्रम साधन ही काम में लिया जाता है, यानी कि साधन केवल एक ही है, श्रम। और रिकार्डो ने यह माना कि व्यापार पूर्व पुर्तगाल दोनों वस्तुओं कपड़ा व शराब बनाने में अधिक कुशल है। दोनों राष्ट्रों में दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागतों को श्रम लागत के रूप में ही दिखाया गया है। अब अपन टेबल देखते हैं। इस टेबल में जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी ये टेबल, इसमें देखिए आप उत्पादन लागतों की तुलना, जो लिखा हुआ है इसका टाइटल, हमने लागतों की तुलना की है, जिसमें हम पहले कॉलम में देख रहे हैं दो देश बता रखे हैं, पुर्तगाल और इंग्लैंड। और उत्पादन में श्रम लागत इन्होंने घंटों में ली है कि कितने घंटे जो है श्रम काम करके और कितनी इकाई शराब बनाता है और कितने घंटे श्रम काम करके कितनी इकाई कपड़ा बनाता है। तो अब आप देखिए कि इसमें टेबल में दे रखा है कि पुर्तगाल एक इकाई शराब बनाने के लिए 80 घंटे एक लेबर के लगते हैं और एक इकाई कपड़ा बनाने के लिए पुर्तगाल में 90 घंटे लगते हैं। तो ये आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स हो गए लेबर के, श्रम के घंटे। इसी तरह इंग्लैंड है, इंग्लैंड में 120 घंटे एक इकाई शराब बनाने के लिए लगते हैं और 100 घंटे एक इकाई कपड़ा बनाने में लगते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि पुर्तगाल में दोनों ही वस्तुएं, दरअसल अगर श्रम घंटों की लागत के हिसाब से देखें तो दोनों ही वस्तुएं सस्ती बन रही हैं अपेक्षाकृत इंग्लैंड से। लेकिन अब हम यहाँ पर तुलना क्या करेंगे हम कि दोनों में कौन सी वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती है। जैसे पुर्तगाल में एक इकाई शराब में 80 घंटे लगते हैं और एक इकाई कपड़े में 90 घंटे लगते हैं, तो अपेक्षाकृत पुर्तगाल में शराब सस्ती बनती है और इंग्लैंड में अपेक्षाकृत कपड़ा सस्ता बनता है। तो अब आप इसमें अगर आप यूं देखें तो ये इसको अवसर लागत सिद्धांत का भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि व्यापार से दोनों ही राष्ट्रों को लाभ मिलता है अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डॉक्ट्राइन का उपयोग करते हैं, यानी कि अवसर लागत सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जैसे पुर्तगाल दोनों वस्तुओं शराब और कपड़े के उत्पादन में पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहा है, इसमें पूर्ण लाभ है। तो एडम स्मिथ के हिसाब से पूर्ण लाभ तो दोनों वस्तुओं में पुर्तगाल को है, क्योंकि शराब में पुर्तगाल की 80 घंटे श्रम और इंग्लैंड में 120 घंटे की तुलना में कम है, अर्थात 80 इज लेस देन 120। इसी प्रकार कपड़े के उत्पादन में 90 इज लेस देन 100, पुर्तगाल की श्रम लागत कम है। किंतु तुलनात्मक रूप में पुर्तगाल में शराब की उत्पादन लागत कपड़े की लागत से कम है, अर्थात 80/120 इज लेस देन 90/100, अर्थात 67% इज लेस देन 90%। तो दूसरे शब्दों में एक इकाई शराब के उत्पादन में पुर्तगाल
80 घंटे श्रम लागत और इंग्लैंड 120 घंटे काम में लेता है। अर्थात पुर्तगाल इंग्लैंड की तुलना में 80/120 इज इक्वल टू 67% श्रम लागत में ही 1 इकाई शराब का उत्पादन कर लेता है। तो अवसर लागतों का तुलनात्मक अगर हम इसका और प्रदर्शन करें, नेक्स्ट आप टेबल में आप देखेंगे कि उसमें हम अवसर लागतों की तुलना कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि कैसे निकाल रहे हैं हम अवसर लागत, कि हमने देखिए ऊपर लिख रखा है उत्पादन में अवसर लागत, और पुर्तगाल और इंग्लैंड हमने 2 देश दे रखे हैं। पुर्तगाल जब शराब बना रहा है तो 80/90 इज इक्वल टू 8/9 इज इक्वल टू 89%। ये अवसर लागत पुर्तगाल की शराब में। और कपड़ा में है, कपड़ा में देखिए 90/80 इज इक्वल टू 9/8 इज इक्वल टू 112.50%। ये कपड़ा में अवसर लागत है। इसी तरह इंग्लैंड में देखें तो 120%, यानी कि 120/100 इज इक्वल टू 12/10 इज इक्वल टू 120%। और कपड़ा में 100/120 इज इक्वल टू 10/12 इज इक्वल टू 83.3%। तो अवसर लागत का आशय एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए दूसरी वाई वस्तु की कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ती हैं, यह एक्स वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत है। अर्थात एक्स वस्तु की अगर हमें 1 इकाई बनानी है तो हमें वाई वस्तु की कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ रही हैं। सीधी सरल भाषा में अवसर लागत इसे कहते हैं। और इसी तरीके से वाई वस्तु के उत्पादन करने के लिए एक्स वस्तु की कितनी इकाइयां हमें छोड़नी पड़ रही हैं। तो ये हमारा हुआ अवसर लागत। एक राष्ट्र किसी वस्तु के लिए तुलनात्मक लाभ की स्थिति में तब होगा जब उस वस्तु की अवसर लागत घरेलू अर्थव्यवस्था में दूसरे राष्ट्र की तुलना में कम है। अब ये जो तालिका मैंने आपको दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल की शराब बनाने में और इसकी इंग्लैंड की उसमें कपड़ा बनाने में कपड़ा बनाने में अवसर लागत दिखाई दे रही है। और हम इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों में अवसर लागत कम है, यानी कि पुर्तगाल शराब बनाने में ज्यादा कुशल है और अपेक्षाकृत, और इंग्लैंड जो है कपड़ा बनाने में अधिक कुशल है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम बाद में आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।